तो निफ्टी 50 इंडेक्स में मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शन आई है गाइस। देखिए ये करेक्शन आज ही नहीं आई, पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से ये करेक्शन चल रही है। और गाइस यहाँ पे जो आज करेक्शन आई है, आज जो मार्केट 139 पॉइंट निफ्टी 50 नीचे जाके बंद हुआ है, तो एक टाइम के लिए लगभग 230-35 पॉइंट भी मार्केट नीचे थी। तो 17,485 के लो बनाए और 17,707 के हाई थे, जो कि इसके आज के डे के हाई थे। तो इस देखिए जो यहाँ पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं, वो ये है कि जाते जाते निफ्टी ने थोड़ी करेक्शन दिखाई है। तो यहाँ से यही संभावना आती है कि आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में कि आने वाले दिन बेहतरीन रह सकते हैं। अगले जो हफ्ता रहने वाला हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको निफ्टी सही वे में चलता हुआ, कहने का मतलब कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जब ये करेक्शन आती है तो मैं हमेशा की तरह आपको 3 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको कंसीडर करने चाहिए। बाकी गाइस देखिए जो ये 3 स्टॉक रहेंगे उनमें से एक स्टॉक तो आप खरीद ही लीजिएगा, 2 स्टॉक रहने वाले हैं वो आपको हो सकता है कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दे दे। उसकी खरीदारी करने के लिए पहले आपने रिसर्च भी करनी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पहले स्टॉक की ओर लेकर चलता हूँ। तो गाइस देखिए पहला ऐसा स्टॉक है जिसको आपको खरीदने से पहले रिसर्च भी करनी चाहिए, बट हाँ ये आपका पैसा काफ़ी बना के दे भी सकती है कंपनी। अब पॉलिसी बाजार। अब गाइस देखिए आपको ये भी पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले इनका आईपीओ आया था और आईपीओ की लिस्टिंग ऊपर ही हुई थी, लिस्टिंग गेन इसको मिला था और उसके बाद इसने 1470 के हाई भी लगाए। और गाइस हमें भी ये पर्सनली आईपीओ अलॉट हुआ था और मैंने तो इसमें से पोजीशन 1400 रुपये के आसपास निकाल दी थी। अब गाइस देखिए यहाँ से एक तरफा गिरावट और गाइस देखिए अपने लाइफ के लोग आसपास ये कहीं ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे गाइस देखिए थोड़ा सा अकोमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए गाइस यहाँ पे खरीदने से पहले खुद भी रिसर्च करिएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस शेयर को टाइम देना पड़ जाए, बट गाइस देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया रह सकता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। गाइस देखिए जो इनका बिजनेस मॉडल है आपको पता होगा कि ये आने वाले टाइम में ट्रेंड पे रहने वाली है चीज़ें। पॉलिसी बाजार में जैसे कि आपको पता है कि आप पॉलिसीज वगैरह ले सकते हैं, तो वो चीज़ ना आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया उसका स्कोप है। तो फ्यूचरिस्टिक होकर सोचा जाए तो इनके जो रेवेन्यूज है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। और गाइज अगर मैं बात करूं पिछले कुछ 3-4 साल की, तो इनके जो रेवेन्यूज है वो रेवेन्यूज बढ़ते ही आ रहे हैं और जो प्रॉफिट्स है वो एक अलग चीज़ है। गाइज देखिए इस सेक्टर में प्रॉफिट्स, अगर कंपनी लॉस में भी है ना, प्रॉफिट में तो कंपनी है नहीं, बट इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। और गाइज देखिए जैसा सिनेरियो बना हुआ यहाँ पे आपको पता है कि जो पॉलिसीज होती हैं, कोई भी पॉलिसीज है, इनके बारे में काफ़ी हमारी जो पॉपुलेशन है अवेयर हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे सकती है। सारी बातों को छोड़कर अगर आईपीओ प्राइस के ऊपर भी ये प्राइस जाता है इसका, तो भी यहाँ से 200-250 रुपये का आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो इसका प्रीवियस हाई है 1470, अगर वहाँ पे जाता है तो लगभग आपको 60-70-80% की रिटर्न देखने को मिल जाएगी। तो बस देखिए उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको डर लग रहा है कि कहीं फिर से फर्दर नीचे ना चला जाए, क्योंकि एक तरफा नीचे आया हुआ है, एक अपने आप में रिस्की स्टॉक है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आपने डिप के अकॉर्डिंगली इसको खरीदते जाना, अकमुलेट करते जाना है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि यार काफ़ी करेक्ट हो चुका है स्टॉक। और गाइस देखिए आज जो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है ना, उसी के चलते हुए ये फिर से नीचे गया, अदरवाइज इसने इस लेवल से आपको ऊपर के लेवल दिखा दिए थे। तो कहने का मतलब कि 850 के आसपास से 856 के आसपास से कहीं ये ऊपर गया था, बट वो फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं किया और फिर से नीचे आ गया। तो आप कुल मिला के इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए गाइस देखिए यहाँ पे आपको ये शेयर 860 का देखने को मिला, फिर उसके बाद इसने रिकवरी दिखा के 1022 के लेवल फिर से दिखाए। तो कहने का मतलब कि आपको 160-70 रुपये के इसने जंप दिखाए हैं, पर फिर से जो आज की करेक्शन आई मार्केट में उसके चलते हुए ये नीचे चला गया। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर फिर से एसआई को ऊपर वाला जंप देखने को मिलता है 170-80 रुपये का, तो आपको वहां से स्विंग ट्रेड से भी पैसा बन सकता है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म लेके चलोगे 1400 रुपये के, अगर अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, तो आपको 60-70% की रिटर्न देखने को मिल सकती है। नीचे की ओर गाइज देखिए अब ये बॉटम के आसपास ही लग रहा है हमें तो कहीं पे, तो इसको आप देख सकते हैं। अब ये स्टॉक ऐसा है कि अगर पॉजिटिव चला, कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई, तो ये 6-7% भी एक दिन में भाग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी बाजार को देख सकते हैं। बट हाँ गाइज ये वो वाला शेयर है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 स्टॉक बताऊंगा जिसमें से 2 को आपको रिसर्च करना चाहिए, तो इसको रिसर्च भी खुद भी करिएगा गाइज। कोई भी पोजीशन लेने से पहले खुद तो रिसर्च करनी चाहिए। अब गाइज नेक्स्ट स्टॉक जिसको आप खरीद के ही चलिएगा, आपका पैसा बना के देगा, मैं उसकी ओर आपको लेकर चलता हूँ। अब गाइज देखिए बजाज फिनसर्व काफ़ी महंगा शेयर है। अब बहुत से लोगों को लगेगा यार काफ़ी महंगा, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसमें अभी करेक्शन आई है ना, आज भी इसमें 5.35% की करेक्शन देखने को मिली है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें करेक्शन थी। ये करेक्शन आने का रीज़न वन एंड ओनली कि इनके जो
प्रॉफिट्स है ना वो इस क्वार्टर में 3% नीचे आए हैं। तो कहने को मतलब प्रॉफिट्स थोड़े से डिप हुए जिसके चलते ये शेयर नीचे गया है। अदरवाइज गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये शेयर है ये 2 दिन नीचे जाता है, फिर उसके बाद 3-4 दिन की इसमें रैली भी आती होती है, तो जल्दी आपको फिर से ये 18,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा जैसे ही मार्केट में रैली आएगी। तो सबसे पहले भागने वाले स्टॉक ही यही है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। जब भी मार्केट में तेजी आती है तो ये 2 स्टॉक सबसे ज़्यादा तेज भागते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपको लगे कि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, ग्रीन में मार्केट जा रही है, रैली बन रही है, तो आप इसको खरीद लेना। ये आपको फिर से 18,000 के लेवल दिखाएगा। अगर आपने अभी भी खरीदोगे तो भी कोई ज़्यादा है घाटे का सौदा नहीं रहने वाला। तो अगर और नीचे जाएगा 13-14 हज़ार रुपये के ऊपर, 15,000 के ऊपर, तो हम फिर एवरेज भी कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे खरीद के 18,000 के लेवल के साथ आपको 15-20 दिन में ये 1,500-2,000 रुपये बना के दे सकते हैं। बाकी गाइज मैं तीसरे स्टॉक की ओर आपको लेकर चलता हूँ। अब नेक्स्ट स्टॉक गाइज देखिए पेटीएम। अब मैंने 20 नवंबर को आपको पेटीएम खरीदने के लिए बोला था गाइज, हमारी वीडियोस में जाके देखिएगा। 20 नवंबर को ना इसका कोई 1300 समथिंग के ऊपर था ये स्टॉक, 1364-65 के आसपास। फिर मैंने आपको ये बात बोली कि इसको खरीद के फिर ये 1800 रुपये के ऊपर चला गया 2-3 दिन में ही। तो मैंने आपको वहाँ पे बोला भी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली आ गया। उसके बाद फिर से ये स्टॉक नीचे आ गया है। अब गाइज यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पॉलिसी बाजार में बोला ना, सेम टू सेम वैसा देखने को मिल सकता है। वो इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि गाइज आज मार्केट में फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो करेक्शन आई ना उसके चलते हुए ये स्टॉक नीचे गया है। अदरवाइज पहले इसने भी रिकवरी दिखाई थी। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे ना, ये देखिए गाइज, यहाँ पे इसने लो लगाए थे अपने 1062 के लो लगाए, फिर उसके बाद ये 1127-28 के ऊपर गया, अब फिर से नीचे आया 1006 रुपये के ऊपर गया। तो फिर मार्केट में ही करेक्शन आ गई। जो बिग स्टॉक होते हैं फिर वो और भी ज़्यादा नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस एक और बात भी है, जब इन स्टॉक्स में तेजी आएगी ना या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी, ये 5 से 6% भागेंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा करेक्ट हो चुके होते हैं। फिर काफ़ी लोगों को लगता है कि यार इनको खरीदना चाहिए। तो गाइस मैंने 3 आपको स्टॉक बताया, तीनों के तीनों स्टॉक वैसे तो महंगे ही है, बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट है ये मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। लगभग ये लगा के चलिए 800-900 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है पिछले 3 से 4 दिनों में। तो 3-4 दिनों में इतनी मार्केट करेक्ट हो जाए तो फिर आपके जो जितने भी पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर भी होना वो भी नीचे चले जाते हैं। टीसीएस में देख लीजिए गाइज, वो 4,000 के ऊपर गया, वो बढ़िया उसमें न्यूज़ आ रखी है, बाईबैक प्राइस 4500 रखा गया कंपनी की ओर से, फिर भी वो नीचे आया आज स्टॉक। वो क्यों आया? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही कुछ अलग थे। तो मैं आपको यही बात बोला जाता हूँ, जब ये मार्केट के सेंटीमेंट कुछ अलग चलते हैं तो फिर आपको कोई भी स्टॉक हो आपके पास, बेशक आपने कोई भी स्टॉक अच्छा स्टॉक खरीद के रखा हो, वो भी नीचे चला जाता है। हमें करना ये होता है कि यहाँ पे मौके मिल रहे हो उस प्रोपोर्शनेटली उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो बिल्कुल सेफ स्टॉक हो, और कुछ प्रोपोर्शनेटली उनमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो लगातार नीचे जा रहे हो और हमें लग रहा हो कि हाँ भाई इसमें अब बाउंस बैक आएगा, उसका हम बेनिफिट लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको 3 स्टॉक बता दिए हैं। अगर आपको सही लगते तो आप इनको खरीद सकते हैं। बाकी गाइज अगर आपको भी कोई और स्टॉक लग रहा है कि हाँ ये खरीदना चाहिए तो हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हम उसको भी कवर करेंगे कल सैटरडे को कि हाँ ये स्टॉक भी आप देखिएगा। तो गाइस आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।